वैकल्प्य है, वो व्यग्रता है, व्यग्रता वो रुके, व्यग्रता थोड़ी रुके। और ये प्रभाव ऐसा था, ये भी संक्रामक रोग है भाई प्रेम, संक्रामक रोग है। जैसे संक्रामक रोगी को छू लो, उसके पास बैठ जाओ तो रोग के संक्रमण का खतरा रहता है। तो इसे प्रेमी जनों के पास बैठने से प्रेम के संचार का खतरा है, खतरा। तो नंद बाबा के पास बैठने से तो व्यग्रता, व्यग्रता एक तो ऐसा प्रेमोत्कर्ष, प्रेमोत्कर्ष, ऐश्वर्य पूर्ण प्रेमोत्कर्ष, ज्ञान विज्ञान पूर्ण प्रेमोत्कर्ष, इसका संचार तो उद्धव के मन में हो गया। लेकिन जो व्यग्रता है, जो प्रेमजन्य व्यग्रता है, व्यग्र होकर विहाल हो जाना, विहाल हो जाना, तन मन की सुध बुध सब भूल जाए, ये व्यग्रता है लोकोत्तर कोटि की। ये उद्धव में संचार नहीं हुआ। क्यों? वो होगा तो फिर उपदेश करने लायक नहीं रहेंगे। व्यग्रता हो जाएगी तो उपदेश नहीं कर सकेंगे, फिर भगवान भेजते ही नहीं उनको। ये संदेश लेकर भेजते ही नहीं, संदेश लेकर भेजा ही इसीलिए कि सबकी व्यग्रता देखो तुम व्यग्र न हो, व्यग्रता देखो तुम व्यग्र न हो, तुम उनको सावधान हो करके ज्ञान विज्ञान पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण प्रेम भक्ति का उपदेश कर। इस अभिप्राय से भगवान ने, क्योंकि सब भगवान की प्रेरणा ही से हो रहा है जो कुछ काम, भगवान की प्रेरणा। उमा दारू जोशित की नाई सबे नचावत राम गुसाई। दारू जोशित जैसे होती कठपुतली, उसको जैसा सूत्रधार नचाता है वैसे वो नाचती है। जैसे सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परात्पर परब्रह्म भगवान कृष्ण, वही जिसको जैसा बनाते हैं वो वैसा बनता है। उद्धव के मन में जैसी प्रेरणा देते हैं, जैसे भाव का आविर्भाव करते हैं, वैसा उद्धव बोलने लगे। इसलिए भक्त कहते हैं आंजंत्रम भवान यंत्री, आप यंत्री हो, हम आपके यंत्र हैं, जैसा चलाओ तैसा ये यंत्र चलेगा, हम कुछ नहीं। हमारे मन से, बुद्धि से, हमारी वाणी से क्या क्या निकलना चाहिए, जैसी आप चाहो, जैसी प्रेरणा करो वही निकलेगा, हमारे बस की कुछ बात नहीं। ये भक्तों की भावना होती। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर ही सब प्राणियों के हृदय देश में विराजमान रहते हैं, यंत्रारूढ़ की तरह प्राणियों को नचाते हैं। इस प्रकार से ईश्वर प्रेरित हो गच्छे। तो इन सब दृष्टियों से भगवान ने उद्धव को वो क्या नाम व्यग्रता पूर्ण अनुराग का प्रकाश न करके ज्ञान विज्ञान पूर्ण जो प्रकाश है, प्रेम प्रकाश, वही प्रदान किया। इसीलिए सावधान से जब वो देखते हैं कि नंद जी में व्यग्रता बहुत आ रही है, प्रेमोत्कर्ष से अभी मूर्छित हो जाएंगे थोड़े क्षण में, जब उसी समय जो है ऐश्वर्य की बात उठा करके कृष्ण की लोकोत्तर महिमा आप बोले रे तो ही विश्व बीज जोनी। अरे जो 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 तुम्हारे नंदन नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र, और जो तुम्हारे बलराम, अरे ये तो विश्व से बीज जोनी, ये सारे विश्व के बीज हैं। बीज माने समवायी कारण और जोनी माने निमित्त कारण। समवायी कारण और निमित्त कारण दोनों है। ये तो विश्व चकारा सर्वावतारांच बीज जोनी, चकार से सभी अवतारों का भी यही बीज है, यही जोनी। इन्हीं से सब संपूर्ण सारा विश्व प्रपंच का आविर्भाव होता है, इन्हीं से विविध प्रकार के अवतार भी होते हैं। इसलिए ये बलराम और कृष्ण दोनों विश्व के समवायी कारण है और निमित्त कारण। बोले समवायी कारण निमित्त कारण रूप से तो प्रधान और पुरुष प्रसिद्ध है, तो कहा पुरुष प्रधानम, आप ही पुरुष प्रधान भी हो, अर्थात बलराम और कृष्ण यही पुरुष है, यही प्रधान है। इसलिए प्रधान पुरुष भी आपसे भिन्न कोई चीज नहीं है। अब यहां प्रश्न ये है कि बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात है। कई जगह ये बोलते हैं कि सीता प्रकृति है, राम जो है सो पुरुष है, राधा प्रकृति है, कृष्ण पुरुष है, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन ये बात दार्शनिक दृष्टि से खरी उतरती नहीं, क्योंकि स्त्री हो पुरुष हो
स्त्री पुरुष तो देह है, आत्मा तो स्त्री पुरुष नहीं है, देह ही स्त्री पुरुष है। नहीं स्त्री न पुमान ऐसा न चाहिए नपुंसका, जो पुरुष है वो तो न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा जो है न पुरुष है न तो स्त्री है, किंतु जैसा देह ग्रहण कर लेता वैसे ही बन जाता है, न स्त्री न पुरुष न नपुंसक। जज्जत शरीर मादत्ते, स्त्री का देह धारण कर लिया आत्मा स्त्री हो गया, पुरुष का देह धारण कर लिया पुरुष वही आत्मा पुरुष हो गया, नपुंसक देह धारण कर लिया वही आत्मा नपुंसक हो गया। वही देवता दानव पशु पक्षी जैसे जैसे देहों को ग्रहण करता गया वैसा वैसा हो गया। वास्तव में आत्मा न शूकर कूकर कीट पतंग न पशु पक्षी न देवता दानव मानव न स्त्री पुरुष न नपुंसक कुछ नहीं। फिर सीता प्रकृति राम पुरुष ही बात कैसे कहां तक संगत है, कहां तक संगत है। तो इसलिए जीव है, जीव की दृष्टि से या ईश्वर की दृष्टि से बोले तो ईश्वर में भी राम में भी प्रकृति पुरुष दोनों मिले हैं, सीता में भी प्रकृति पुरुष दोनों मिले, दोनों स्त्री पुरुष में दोनों में प्रकृति पुरुष मिले। देहादि सब प्रकृति के अंश है, आत्मा पुरुष का अंश है। यही तो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि सब प्रकृति के अंश है, आत्मा पुरुष का अंश है। तो प्रकृति पुरुष की मिलावट स्त्री भी है, प्रकृति पुरुष की मिलावट क्या न पुरुष भी है। तो इस दृष्टि से ही हम कहा करते हैं कि जैसे अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा का राम रूप में प्रादुर्भाव है, वैसे उसी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा का सीता रूप से प्रादुर्भाव, जैसे उसी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा का कृष्ण रूप में प्रादुर्भाव है, उसी तरह से उसी परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का राधा रूप में प्रादुर्भाव। इसीलिए वो संगत है एक ज्योतिर्भूत द्विधा राधा माधव रूपकम, एक ही अखंड ज्योति ब्रह्म ज्योति दो रूप में प्रकट हो गई है, राधा के रूप में कृष्ण के रूप में। तो राधा प्रकृति है, कृष्ण पुरुष है, ये कल्पना आपेक्षिक, निरपेक्ष नहीं, ये कल्पना निरपेक्ष नहीं, आपेक्षिक कल्पना। वास्तव में राधा कृष्ण दोनों अभिन्न वस्तु, सीताराम दोनों अभिन्न वस्तु हैं और एक अखंड ब्रह्म ही हैं ये इत्यादि। इसीलिए नीलकंठ जी अपने भावदीप में और देवी भागवत के व्याख्यान में लिखते हैं, भाई साधिष्ठाना प्रकृति कह लो और सत्यमत पुरुष कह लो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। न केवल प्रकृति की पूजा हो सकती है, न केवल पुरुष की पूजा हो सकती है। पुरुष की पूजा जब होगी तब सत्यमतया सत्यमान पुरुष की पूजा होती है, और प्रकृति की जब पूजा होगी तब केवल प्रकृति जड़ है, केवल प्रकृति की पूजा नहीं होती, साधिष्ठाना प्रकृति की पूजा होती है, अधिष्ठान सहित प्रकृति की पूजा होती है, दोनों एक ही। वही साधिष्ठान शक्ति, वही सत्यमत ब्रह्म, दोनों का एक ही अर्थ होता है, सत्य विशिष्ट ब्रह्म ही तो रामादि रूप में है, और साधिष्ठान शक्ति अधिष्ठान रूप ब्रह्म सहित जो शक्ति है वही भगवती आदि के रूप में प्रकट होती है, वस्तु एक। इस अभिप्राय से साधिष्ठाना शक्ति में शक्ति का प्राधान्य, पुरुष बन गया विशेषण, सत्यमत ब्रह्म में शक्ति विशेषण हो गया और पुरुष हो गया विशेष्य। इस तरह से प्राधान्य प्राधान्य अभिप्राय से जहाँ पुरुष का प्राधान्य है वहाँ सत्यमत ब्रह्म कह दिया, जहाँ प्रकृति का प्राधान्य है वहाँ साधिष्ठान शक्ति बोल दिया। इस प्रकार से व्यवस्था चलती है। इसी अभिप्राय से राधा को शक्ति, कृष्ण को पुरुष, सीता को शक्ति, कृष्ण को, राम को पुरुष इत्यादि उक्तियां चलती, सापेक्ष उक्तियां, निरपेक्ष उक्तियां नहीं। तो वो शक्ति जो है वो कहते हैं व्यवहार में दो ही से काम चलता है, एक से काम चलता ही नहीं। दो चक्र के बिना रथ नहीं चलेगा, एक चक्र से रथ कभी नहीं चलेगा। ऐसे स्त्री पुरुष का जोड़ा संसार चलाएगा, न स्त्री संसार चला सकती है न पुरुष संसार चला सकती, स्त्री पुरुष का जोड़ा दो चक्र में रहे तो रथ। आप दुनिया में देखो गर्म तार और ठंडा तार दोनों तार मिले तब प्रकाश, खाली ठंडा तार फिट फिट करते रहो कुछ नहीं होगा, खाली गर्म तार कुछ काम नहीं बनेगा।
ठंडा तार गर्म तार दोनों मिले तब काम चले। इसी प्रकार से ऋण धन दो चीज, दोनों का जोग हो तब कोई व्यवस्था चलती है। खाली ऋण से नहीं काम चलेगा, खाली धन से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से शक्ति शिव शक्ति, केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल शिव से काम नहीं चलेगा। शक्ति बिना शिव शव माने मुर्दा से क्या काम चलता है? शक्तिहीन शिव शव और शिवहीन शक्ति जड़ प्राय अकिंचित कर। इसलिए ऐसे ठंडा तार गर्म तार दोनों मिले तब काम चले, ऐसे शिव शक्ति दोनों मिले तब काम चले। प्रकृति पुरुष दोनों मिले तो काम चले, स्त्री पुरुष दोनों मिले तो काम। सृष्टि की व्यवस्था में स्त्री भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए। फिर वहां स्त्री पुरुष के स्वभाव में भेद आ गया। स्त्री का स्वभाव दूसरा, पुरुष का स्वभाव दूसरा। स्त्री में कोमलता की प्रधानता होगी, पुरुष में कठोरता की प्रधानता होगी। स्त्री में धारण करने की शक्ति होगी, पुरुष में दातृत्व शक्ति होगी। इस प्रकार से दोनों के पृथक पृथक स्वभाव, पृथक पृथक लक्षण, यहां तक कि बाह्य रूप भी, पुरुष का भीषण रूप, दाढ़ियों मूछों का उपद्रव खड़ा हुआ और एक बौंडर लिए हुए, बोली भी बोलेगा भौं भौं लम्बा चौड़ा, और स्त्री का संगीत होने लगेगा तो फिर क्या कहना है, बड़े प्रेम से सुनो। आजकल कहीं रेडियो में दोनों का साथ बुलाते हैं तो ऐसा बेडौल लगता है, कहीं कहीं तो साथ संगीत होते हैं, सब संगीत रेडियो पर, तो कई जगह मिल जाते हैं, कई जगह तो बहुत बेडौल होता है। तो इस प्रकार से ये स्वभाव में पार्थक्य है, लेकिन स्वभाव में पार्थक्य होने पर भी उनके मिलने से ही सांगता आती। कोमलता कठोरता दोनों सीमित मात्रा में रहे, दोनों का मेल होए तब काम चले, दोनों के मेल बिना काम नहीं चलता। इसी प्रकार से शिव शक्ति के सामंजस्य से ही संपूर्ण काम चलता है। गर्म तार ठंडे तार के सम्मिलन से ही प्रकाश होता है। इसी प्रकार से शिव शक्ति के सामंजस्य से ही संपूर्ण विश्व की व्यवस्था चलती है। इस दृष्टि से प्रधान और पुरुष दोनों ही विश्व के प्रधान, विश्व का योनि है। क्या बीज क्या करता है? बीज क्या करता है? ईश्वर के प्रभाव से धरणी में बीज डाला, धरणी में पृथ्वी में बीज डाल दिया, गेहूं का बीज, जौ का बीज, बाजरे का बीज धरती में डाल दिया। धरती में डाल देने से धरती, पानी, वायु, धरणी अनिल जल संयोग, धरणी अनिल जल संयोग तीन हो, फिर पृथ्वी मिले, जल मिले, वायु मिले। वायु न हो तो भी न बीज में पैदा हो, बीज अंकुरित नहीं हो सकता वायु न हो तो। जल न हो तो भी वायु बीज अंकुरित नहीं होगा, पृथ्वी न हो तो भी। खाली घड़े में रख करके पानी डाल दो, उसमें वायु लगाओ, उसमें अंकुर पैदा होगा। अंकुर पैदा करने के लिए धरणी चाहिए, अनिल चाहिए, जल चाहिए। धरणी अनिल जल संयोग से बीज अंकुरित होगा। तो ईश्वर की शक्ति से बीज स्वसजातीय अवयवों को, स्वसजातीय अवयवों का संग्रह करके, या बीज के सजातीय पार्थिव अवयव, बीज के सजातीय पार्थिव अवयव, क्योंकि जो पृथ्वी में बहुत प्रकार के अवयव हैं। पृथ्वी में गन्ना को अभिवर्धन करने वाले भी अवयव हैं, संतरा को भी अभिवर्धन करने वाले अवयव हैं, आम को भी अभिवर्धन करने वाले अवयव हैं, इमली को भी अभिवर्धन करने वाले अवयव हैं, गेहूं को भी, जौ को भी, बाजरे को भी, सबको अभिवर्धन करने वाले अवयव पृथ्वी में है। पृथ्वी का एक भंडार है, अनंत अनंत शक्तियों का भंडार। उसी धरणी में गन्ना बोबो तो उसमें से गन्ना के सजातीय अवयवों का संकलन होगा, उससे गन्ना को स्वरूप बन जाएगा। उसी पृथ्वी में संतरा का बीज डाल दो तो उसी पृथ्वी में से संतरा के अभिवर्धक अवयवों का संग्रह होगा, उसके द्वारा संतरा का स्वरूप बन जाएगा। गुलाब का बीज डाल दो, उसी में से गुलाब के गंध के तमाम सजातीय सब अवयवों का संकलन होने लगेगा। उसी जगह में कोई दुर्गंधित विश्व वृक्ष बोल दो तो उसके अनुगुण भी सामग्री सब वही मिल जाएगी। तो ईश्वर की अचिंत्य शक्ति, अनंत महिमा और उसका अखंड वस्तुओं का भंडार, उसकी भूमि शक्ति, प्रकृति शक्ति, उस प्रकृति शक्ति में से
बीज के सजातीय अवयव भूमि से एकत्रित होकर के वो अंकुरादिकों को पोषण करते हैं। और साथ ही उसके लिए उचित अधिष्ठान चाहिए, उचित अधिष्ठान चाहिए। अनुचित अधिष्ठान में इन सब द्वारा पोषण नहीं हो सकेगा। इसलिए उचित बीज हो, उचित जोनी, उचित उस जोनी में भी सजातीय की अपेक्षा सजातीय जोनी हो। किसी विजातीय व्यक्ति का बीज जाए, विजातीय योनि में विजातीय व्यक्ति का बीज जाए, वहां से वस्तु उत्पन्न न होगी, और उत्पन्न होगी तो नष्ट हो जाएगी, उत्पन्न होगी तो नष्ट हो जाएगी। जैसे कहते खच्चर उत्पन्न होता है गधे घोड़े के संदर्भ से। योनि भिन्न जाति का, बीज भिन्न जाति का, भिन्न जाति की योनि भिन्न जाति का बीज, उससे उत्पन्न होने वाला खच्चर, उसका संतान आगे नहीं चलती, बंद परंपरा लुप्त। बस इधर कलमी आम से दूसरा आम नहीं पैदा होगा। कलमी आम से कलमी आम बनावट नहीं, बीजू आम की जरूरत है, बीजू आम से जुड़ेगा। इस प्रकार से उसमें भी सजातीय की अपेक्षा, इसलिए बीज की सजातीय अवयव एकत्रित होकर के बीज का पोषण करते हैं। इसी प्रकार से सजातीय योनि के संसर्ग से और वो रूप धारण करता है। तो इस तरह से ये विश्वस्य एतौ ही विश्वस्य बीज जोनी, ये दोनों बलराम और कृष्ण विश्व के बीज और जोनी है, अर्थात एक समवायी कारण है और एक निमित्त कारण है। तो इसके भेद कल बताएंगे। श्री राम जय जय राम। रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ। राम माने बलराम और मुकुंद कृष्ण, ये दोनों ही विश्व के बीज और जो अर्थात समवायी कारण और निमित्त कारण, और वही पुरुष और प्रधान है, वही पुरुष है वही प्रधान है। यहाँ यो समझ सकते हो, एक तो कल वाली दृष्टि जो बताई, अर्थात तो दोनों जैसे स्त्री पुरुष दोनों में ही पुरुषांश और प्रधानांश होता है, पुरुषांश प्रधानांश दोनों होता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि तो सब प्रधानांश, और आत्मा जो है वो स्वयं पुरुषांश, सब में, स्त्री में पुरुष में सब में। आत्मा सभी का अजर अमर अनंत अखंड है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए तुम कुमार उतवा कुमारी तुम जीर्णो दंडेन बंचस जातो भवस्य विश्वतो मुखा। ये श्रुति कहती है तुम कुमार उतवा कुमारी, भगवान ही कुमार हैं और भगवान ही कुमारी हैं। कुमार के रूप में भी भगवान का प्रादुर्भाव, कुमारी के रूप में भी भगवान का प्रादुर्भाव। तुम जीर्णो दंडेन बंचसी, आप ही बहुत बड़ऊ बाबा बनकर दंड से ठेकते हुए चलते हैं। तुम जीर्णो दंडेन बंचसी, जीर्ण होकर के दंड से, बंचस माने चलसी, चलते हो। जातो हो से विश्वतो मुखा, विश्वतो मुख हो करके अनेक रूप से आप ही प्रादुर्भूत होते। उपलक्षण कुमार कुमारी जीर्ण उपलक्षण है। जितना बर भी सारा प्रपंच है विश्वतो मुखा, सर्व रूप से आपका ही प्रादुर्भाव होता है। तो एक दृष्टि तो यही, और दूसरी दृष्टि ये ले लो कि बलराम है अव्याकृत, अव्याकृत ब्रह्म बलराम। लक्ष्मण कहो, बलराम कहो, शेष कहो, सब क्या है? अव्याकृत ब्रह्म। इसीलिए भागवत में वर्णन है, नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतंगतेषु व्यक्ते व्यक्तं काल वेगे न जाते भवानेको शिष्यते शेष संज्ञा। जिस समय द्विपरार्ध के अंत में ब्रह्मा की आयु खत्म होने पर नष्टे लोके लोक नष्ट हो जाता है। उस समय महाभूते स्वादिभूतंगतेषु, महाभूत जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये आदिभूतंगतेषु,
पंचमहाभूत माने अहम तत्व में लीन हो, पंचमहाभूत अहम तत्व में प्रविलीन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत आदिकों में प्रलय और सृष्टि का वही सब प्रक्रम बताया। अंत में व्यक्ति व्यक्तम, व्यक्त जो है माने महत अहम तत्व और महत तत्व, ये व्यक्त, ये व्यक्ति अव्यक्तम काल वेगे न जाते, काल वेग से व्यक्त भी अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अहम तत्व महत तत्व अव्यक्त तत्व में लीन हो जाते हैं। व्यक्ति व्यक्तम काल वेगे न जाते, उस समय भगवान एक शिष्य थे, एक आप बाकी बचते। उस समय आपका नाम शेष रहता है। शेष माने जो बाकी बचे, क्या कहते जरब तकसीम तो उसमें तकसीम में जो भाग बचता है वही शेष है। अमुक से अमुक गया, शेष बचा ये, हाथ आया ये, तो वही शेष। तो सारे भूत प्रपंच सारा व्यक्त अव्यक्त में लीन हो जाता है। उस समय शेष संज्ञा वाले आप ही बचे। या शेषा संज्ञा जस्मिन, संपूर्ण संज्ञा जितने भर नाम आदि हैं वो सब उसी में रहते हैं। यह संज्ञा माने ज्ञान, अशेष पदार्थों की संज्ञा ज्ञान आप में रहता है, इसलिए आप अशेष संज्ञ हैं। माने भूत प्रपंच प्रबलीन हो गया तो ऐसा नहीं कि भूल भुलैया हो जाए, दूसरे के कर्म दूसरे के साथ जुड़ जाए। धोबी के यहाँ बहुत से कपड़े जाते हैं, कभी कभी ऐसा झमेला हो सकता है, दूसरा कपड़ा दूसरे के पास चला जाए। एक में चीज मिल गई तो फिर उसमें से निकालना सामान्य बात। पानी और दूध मिल जाता है, कौन उसको पृथक पृथक कर सकता है? हंस। दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं पानी और दूध को अलग अलग कर दे। और उससे भी कठिन, समुद्र में गंगा मिल गई, जमुना मिल गई, सरस्वती मिल गई। अब गंगा के पानी को अलग निकाल दो, सरस्वती के पानी को अलग निकाल दो, जमुना का अलग निकाल दो, कितना टन कितना मन कितना तोला कितना रत्ती गंगा का, कितना टन कितना मन कितना तोला जमुना का, सबका ठीक विवेक रखना किसके बस की बात है? किसी जीव के बस की बात नहीं। भगवान पूरी ज्ञान है, भगवान को ज्ञान है। इस समुद्र में कितने कितने परमाणु गंगा के हैं, कितने कितने परमाणु जमुना के हैं, कितने कितने परमाणु सरस्वती के हैं, उनको सब ज्ञान है, उनको सब ज्ञान है। और चाहे तो सबको पृथक भी कर दे, चाहे तो सबको पृथक कर दे, समझो। बल्कि उन्हीं की अघटित घटना पटी ऐसी मंगलमयी लीला शक्ति से बादल जो पानी निकालता है तो वो बादल वही पानी बरसा है जो जहाँ का है। इसलिए गंगा का पानी वहीं पड़ेगा जहाँ से फिर लौट कर गंगा में जाए। समुद्र से जो गंगा का पानी बादल के द्वारा उठाया गया वो वहीं पड़ेगा जहाँ से फिर गंगा में जाए। जमुना का पानी वहीं पड़ेगा जहाँ से फिर जमुना में जाए। क्योंकि साधारण जल तो नहीं है, वो तो असाधारण चीज है, ब्रह्मद्रव है। तो कोई नई नई चीज, नया नया कोई थोड़ा ब्रह्म बनता रहता है, नया नया तो ब्रह्म नहीं बनता रहता। वो तो जो उसकी सुस्थिर वस्तु है वही बनती है, इसलिए वो विशिष्ट बातें हैं। तो ये सारा ये संपूर्ण सामर्थ्य किसी जीव में नहीं है, कि अल्पज्ञ में नहीं हो सकता। फिर उससे भी कथन है कि अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान परमात्मा में सब जीव लीन हो गए, सब उनके अंतःकरण भी लीन हो गए, लिंग शरीर लीन हो गया, उनके जितने कर्म है सब लीन हो गए। अतः अगर सबका जीव पृथक पृथक रहे, लिंग शरीर पृथक पृथक रहे, उनके कर्म पृथक पृथक रहे, तो कहाँ प्रलय हुई? प्रलय का मतलब अविभागापत्ति, अविभागापत्ति का नाम प्रलय। जितना विभाग है मैंने विभाग का ही नाम उत्पत्ति है। तत्व पदार्थों का विभाग हो जाए यही उत्पत्ति है, और अविभागापत्ति प्रलय है। तो अविभागापत्ति का अर्थ है कि संपूर्ण जीव, संपूर्ण उसके लिंग शरीर और संपूर्ण उसके कर्म सब के सब ब्रह्म के साथ अभिभक्त हो गए। तो ब्रह्म के साथ अभिभक्त हो गए, तब किसकी सामर्थ्य है कि उस अभिभक्त हुए को ज्यों को त्यों निकाल देना, उसमें कोई भूल भुलैया न हो, दूसरे प्राणी का सुमेध दूसरे के साथ जुड़ जाए, दूसरे प्राणी की ब्रह्महत्या दूसरे के साथ जुड़ जाए तो बहुत बेढंगा उपद्रव खड़ा हो जाए। इसलिए अशेषाणाम प्राणिनाम कर्मणाम तेषाम तेषाम वस्तूनाम संज्ञा ज्ञानम जस्मिन् अवशिष्यते, वो अशेष संज्ञा। इसलिए संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण लिंग शरीरों का,
संपूर्ण कर्मों का पूर्ण संज्ञा, पूर्ण ज्ञान रहता है जिसमें। और फिर जैसे हंस क्षीर नीर को पृथक कर देने की ताकत रखता है, वैसे भगवान ये भी ताकत रखते हैं कि किसका कर्म कहाँ, किसका कौन जीव का लिंग शरीर, किसका कौन कर्म, वो सबको एकदम पृथक कर सकते हैं। इसलिए सृष्टि काल में सबको विभक्त कर देते हैं, प्रलय काल में सबको अविभक्त कर देते हैं। तो आज तो दूसरी ओर चले गए। ये है कि इन सब दृष्टियों से वो जो है क्या चीज है, वो क्या चीज है, उसका नाम अव्याकृत है। कारण ब्रह्म में प्रपंच का विलय होता है, कारण ब्रह्म में, उसी कारण ब्रह्म को अव्याकृत कहते हैं। अव्याकृत माने व्याकरण से पहले की हाल। नाम रूप का जो व्याकरण है हुआ माने का विस्पष्टीकरण। नाम रूप का विस्पष्टीकरण तो सृष्टि, सब नाम रूप पृथक पृथक हो जाए, यही सृष्टि है। और नाम रूप के व्याकरण के जो पहले की अवस्था, नाम रूप के स्पष्टीकरण की जो पहले की अवस्था, उसी का नाम अव्याकृत है। अव्याकृत है बीज अवस्था, जो बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है, अंकुर भाव को जो जीव प्राप्त होता है, जो बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है, वही अंकुरोत्पत्ति उन्मुख जो उच्छून बीज है। धरणी अनिल जल के संसर्ग से कुछ थोड़ा फूल जाता है, धरणी अनिल जल के संसर्ग से कुछ फूल जाता है बीज, फूलता है तो फूटता है तब उसमें से अखुआ निकलता है। ये है क्रम। इसीलिए कहीं लिखा तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम, अव्यक्त भी उत्पन्न होता है। त्रिगुणं द्विसप्तम माने क्या ना, त्रिगुण जो अव्यक्त है वो भी भगवान से उत्पन्न होता है। उत्पन्न कैसे होता है? आज है वो तो। उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? उत्पन्न होने का अर्थ माने कार्योन्मुखम होती, कार्योत्पादनोन्मुखम होती, कार्योत्पादन के उन्मुख हो जाता है, यही उत्पत्ति। कार्योत्पादन के उन्मुख हो जाता है, यही उत्पत्ति। उसमें कुछ विशेष अवस्था उत्पन्न हुई, वही अवस्था उत्पन्न होती है, उच्छूनावस्था। बीज की जो उच्छूनावस्था, वही उच्छूनावस्था उत्पन्न होती है। उसी को अभिप्राय लेकर के बोले तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्न, उससे अव्यक्त उत्पन्न हो। तो इसलिए उसी को श्रीमद् भागवत में कहा, अव्याकृतमनंताख्यम आसनम यदधिष्ठितम। शेष साई भगवान जिस शेष सैया पर विराजमान सो रहे हैं, वही शेष है, वही अनंत है, अनंत नाम उसका है, वही अव्याकृतम, वही अव्याकृत है, वही भगवान का आसन। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अक्षरात् परतः परः, पर अक्षर से परे रहते, तब अर्थात पर अक्षर उनकी शैया है, पर अक्षर पर वो सोते हैं। जो जिस पर सोता है उससे भिन्न नहीं होता है। पलंग पर सोने वाला देवदत्त पलंग से भिन्न नहीं है। इस तरह से अव्याकृत पर रूपी शेष पर सोने वाला भगवान अव्याकृत से भिन्न है। यही अक्षरात् परतः परः का अर्थ हुआ। पर अक्षर जो है, एक तो अपर अक्षर केवल प्रकृति अपर अक्षर, और पर अक्षर अव्याकृत ब्रह्म रूप अक्षर, वो पर अक्षर है। उस पर अक्षर से पर जो है वो भगवान है, शेषशाही, शेष पर शयन करने वाले। तो वही अव्याकृत है। वो अव्याकृत में चैतन्य तो है, लेकिन प्रधानता है प्रकृति, प्रधानता प्रकृति की। इस अभिप्राय से बलराम को कह दिया प्रधान और कृष्ण को कह दिया पुरुष। कृष्ण पुरुष है, बलराम प्रधान। अर्थात पहला जो है सो क्या नाम है, पहला हुआ राम और फिर मुकुंद। तो राम तो प्रधानम और मुकुंद वो क्या पुरुष, मुकुंद हुआ पुरुष। इस प्रकार से व्यवस्था जुड़ गई। तो एक होता हुआ बलराम और कृष्ण, दोनों प्रधान और पुरुष, और दोनों विश्व की योनि है और पुरुष, और क्या बीज है और योनि। तो बीज जो है सो बीज माने उपादान कारण, और ये समवायी कारण, उपादान कारण एक ही है। और योनि जो है सो माने निमित्त कारण।
तो यहाँ यो ले लेना, निमित्त कारण मुकुंद को लेना और बीज जो है तो प्रकृति उपादान कारण ले लेना। क्योंकि ये भी सिद्धांत है ना कि प्रपंच का प्रकृति उपादान है और प्रकृति का अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म जो है सो वो उसमें भी कारणता का व्यवहार होता है। और मुख्य रूप से उपादानता का व्यवहार केवल मात्र प्रकृति में है। प्रकृति का आधार होने के कारण परब्रह्म में भी उपादानता और निमित्तता का व्यवहार होता है। निमित्तता का इसलिए कहना है कि निमित्तता में सज्ञानता रहती है, उपादान में इतनी सज्ञानता की जरूरत नहीं। मिट्टी को सज्ञान होने की जरूरत नहीं, लेकिन कुलाल के सज्ञान होने की जरूरत है। कुलाल सज्ञान है, तब घट का निर्माण कर सकता है, मिट्टी तो सज्ञान नहीं। तो इसलिए उपादान जो है वो जड़ भी हो सकता है और निमित्त जो है वो जड़ हो ही नहीं सकता, चेतन ही होता है। तो इसलिए तमक प्रधाना प्रकृति तो उपादान माना जाती है। तमक प्रधाना प्रकृति उपादान और विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति वो निमित्त कोटि में चली जाती है। तो इसलिए विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति से विशिष्ट चैतन्य निमित्त कोटि में गया और तमक प्रधाना प्रकृति विशिष्ट चैतन्य उपादान कोटि में गया। तो दोनों ही चेतन ही उपादान भी है, चेतन ही निमित्त है और प्रकृति भी उपादान भी है, प्रकृति ही निमित्त भी है। माने प्रकृति ही अव्याकृत का विशेषण बन गई। तमक प्रधाना प्रकृति अव्याकृत का विशेषण बन गई और वही विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति जो है वो निमित्त रूपी ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का क्या विशेषण बन गई। इस प्रकार से दोनों जगह प्रकृति है, दोनों जगह पुरुष है। अव्याकृत में भी ईश्वर में भी दोनों जगह प्रकृति है, दोनों जगह पुरुष है। ईश्वर में विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति है और अव्याकृत में तमक प्रधाना प्रकृति है और विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति तो जीव में। ये सब भेद है। इस आधार पर बलराम अव्याकृत रूप है, शेष रूप है, अनंत रूप है, व्यापी वैकुंठ रूप है, शेष रूप है, भगवान का सिंहासन रूप है, आदि आदि जो कुछ भी वही भगवान की पादुका भी बन जाते हैं, भगवान का छत्र भी बन जाते हैं और भगवान के शेष बन जाते। शेष माने अंग, भगवान अंगी, अंगी भगवान के शेष बन जाते। भक्ति के ही मर्म है कि भगवान का शेष बन जाना। शेष माने उपकरण, सेवा का साधन बन जाना, भगवान का फूल बन जाना, भगवान का चंदन बन जाना, भगवान का मुकुट बन जाना, भगवान का किरीट बन जाना, भगवान की पादुका बन जाना, भगवान का सिंहासन बन जाना, भगवान का छत्र बन जाना, भगवान का चमर बन जाना, भगवान के पूजा का उपकरण बन जाना, भगवान की पलंग बन जाना। सबसे बढ़िया सेवा क्या है? जो अपने आप को सेव्य का सेवा का साधन बना देना चाहता है, तो पलंग बना देना चाहता है दूसरे का, अपने आप को दूसरे का पलंग बना देना चाहता है, उसको अपने आप के लिए कहाँ जगह चाहिए? अपने आप के लिए जगह ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से अव्याकृत वही प्रधान और पुरुष हुए कृष्ण बलराम, पुरुष हुए कृष्ण। दोनों चेतन है, दोनों प्रकृति है, दोनों जगह चेतन है, दोनों जगह प्रकृति है। एक जगह प्रकृति का प्राधान्य है, एक जगह पुरुष का प्राधान्य। ये एक जगह पुरुष का प्राधान्य, एक जगह प्रकृति का प्राधान्य। यही सब बात स्त्री पुरुषों में भी चलती है। अब यहाँ इतना और भेद मानना, कहते हैं अभ्युदय जो है, अभ्युदय लौकिक उन्नति का नाम अभ्युदय। सम्राट हो जाना, स्वराट विराट हो जाना, चक्रवर्ती नरेंद्र हो जाना, अनंत धन धान्य संपन्न हो जाना, ये सब है अभ्युदय। इंद्र बन जाना, महेंद्र बन जाना, बड़ो कुबेर बन जाना, ब्रह्मा बन जाना, ये सब है अभ्युदय, उन्नति। उन्नति होते 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 ब्रह्म पद प्राप्त, इंद्र पद प्राप्त, ये उन्नति। तो उन्नति जो जीव की है उसी को कहते हैं अभ्युदय। अभ्युदय में परम प्रधान बलराम, बलराम की आराधना से, अव्याकृत की आराधना से अभ्युदय मिलता है। उसमें भगवान साकारी सहायक, भगवान सहायक है और प्रधान जो है उसमें मुख्य अभ्युदय के काम में। और भक्ति के काम में, मोक्ष के काम में
भगवान प्रधान है, भगवान मुख्य है। भक्ति और मोक्ष देने के लिए भगवान प्रधान है, मुख्य है, और बलराम सहायक है। बलराम सहायक है इसलिए, और दोनों की आवश्यकता संसार में होती है। बिना अभ्युदय के काम नहीं चलता, बिना निःश्रेयस के काम नहीं चलता। इसलिए अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों, अभ्युदय निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति के ये दोनों साधन हैं। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं नंद बाबा से, ज्ञानोपदेश कर रहे हैं ना। इसे थोड़ा वो लोकोत्तर अनुराग को संकुचित हो जाए, जरा धैर्य हो जाए, तो जो व्यग्रता है, व्यग्रता कम हो जाए। ज्ञान के प्रभाव से ऐश्वर्य का वर्णन सुनकर व्यग्रता कम हो जाए। जिस समय भगवान राम की वन यात्रा का वर्णन हो रहा हो, या भगवान कृष्ण जो है सो मथुरा जा रहे हों और गोपियां विलाप कर रही हों और ग्वाल बाल सब व्याकुल हो रहे हों, तो उसका प्रभाव वक्ता श्रोता पर भी पड़ता है। वक्ता श्रोता के मन में भी करुणा आ जाती है, करुणा की बात आ जाती है। उसी बीच में यदि समझ लो, अरे भाई राम तो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, उनका कहीं वियोग होता है, उनको कोई संताप होता है, ये भाव मन में आता है तो रोना धोना कम हो जाता है, वो रोना धोना कम हो जाता है। ऐश्वर्य का प्रबोध होते ही वो जो करुण रस का प्राधान्य है वो कम हो जाता है। इसी दृष्टि से ये बोल रहे, एतौ विश्वस्य च विश्वयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वय भूतेषु विलक्षणस्य। वो भूतों में अन्वित होते हैं अंतर्जामी रूप से, अंतर्जामी रूप से सब भूतों में प्रविष्ट है। जितना चराचर प्रपंच है अंतर्जामी रूप से राम कृष्ण दोनों सब भूतों में व्याप्त है। तो भी विलक्षणस्य ज्ञानस्य च इमौ पुराणौ ईशाते। यद्यपि यहाँ प्रकृति भाव हो जाना चाहिए, ईशाते इमौ संधि नहीं होनी चाहिए, पर आर्ष संधि, ईशात इमौ पुराणौ, नहीं तो ईशाते ऐसे ही रहना चाहिए प्रकृति भाव, तो भी संधि सरस हो। तो विलक्षण से का अर्थ करते हैं विह कालः लक्षणम यस्य, का विलक्षण माने अभ्युदय, काल के द्वारा ही, काल पर निर्भर है अभ्युदय, कालाधीन है अभ्युदय, कालाधीन, निःश्रेयस कालातीत, कालानवच्छिन्न निःश्रेयस। इसे भी कालः लक्षणम यस्य असौ विलक्षणः अभ्युदयः, माने अभ्युदय के दोनों ईशा थे, दोनों अभ्युदय का ये षष्ठी जो है सो क्या नाम कर्म में हो गई है, अधिक और ईश दय, इनके सबके योग में षष्ठी हो जाए, अधिगर्थ दय शाम क्या है। तो इस तरह से ये सांसयो भगवान दये दनंतः दये तेसाम, इसी तरह से यहाँ पर भी तो ये कैसे विलक्षण से माने अभ्युदय से ईशाते, दोनों राम और कृष्ण, बलराम और मुकुंद दोनों अभ्युदय के स्वामी नियामक हैं, उन्हीं के आधार पर अभ्युदय बनता है। दुनिया में जो अभ्युदय होता है, कोई ब्रह्मा बन गया, कोई सम्राट बन गया, कोई सेठ साहूकार बन गया, कोई अनंत धन धान्य संपन्न बन गया, कि भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से, भगवान के ही नियंत्रण अभ्युदय होता है। और ज्ञान से माने मोक्ष से, ज्ञान साध्य से मोक्ष से, या मोक्ष साधक से ज्ञान से, मोक्ष साधक जो ज्ञान है, पर ब्रह्म का साक्षात्कार, मोक्ष साधक जो ज्ञान है, उसका भी ईशान भगवान ही, भगवान की कृपा से ही मोक्ष और भक्ति प्राप्त होती है। उपलक्षण यहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों भगवान की कृपा से होती। इसमें भगवान की कृपा प्रधान, भगवान की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं
यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। ये गुण साधन ते नहीं हो, ये सब गुण साधन से नहीं होते, आपकी कृपा से कोई कोई में वो गुण आते हैं। है जन्मांतरीय कुछ हेतु है, नहीं तो काय कृपा हो भगवान की। कृपा में आई तो की कृपा भगवान की है, भी ठीक है, आई तो की है, लेकिन फिर वही कहना पड़ेगा ना कि फिर किस पर कृपा हो किस पर कृपा न हो, वैषम्य निर्घृण दोष आएगा। इसलिए फिर अंत में वही है कि मई ते तेसु चाप्य हम, ये भजन तो तुमाम भक्त्या मई ते तेसु चाप्य हम, जो भक्ति से प्रेम से मुझको भजते हैं उनको मैं भी प्रेम से भक्ति से भजता हूँ। तो अर्थात कुछ जीव की तरफ से, कुछ भगवत कृपा से ही, जन्मांतरी कृपा से ही कुछ भगवान की ओर आभिमुख्य हो, तो भगवान की ओर आभिमुख्य हो तो फिर भगवान उसको कृपा करके जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, खूब मदद कर देते हैं, खूब उसको माला माल बना देते हैं और भक्ति ज्ञान का भंडार भर देते हैं। तो इसलिए मोक्ष का साधक जो ज्ञान है उसके भी ईशान भगवान है, और चकारात भक्ति के भी ईशान भगवान है, और अभ्युदय के भी ईशान भगवान है। अर्थात मोक्ष और भक्ति ये सब भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है, और अभ्युदय भी भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है। अभ्युदय में प्रधान की प्रधानता होती है, माने बलराम का विशेष आशीर्वाद बलराम का अभ्युदय में होता है। भगवान साकारी होते हैं, किंतु मोक्ष आदिकों में तो भगवान ही स्वतंत्र होते हैं। वो साकारी भी और मूल भी दोनों भगवान होते हैं, वो भी दोनों मिले हुए हैं। इसलिए ईशाते दोनों ही करता है इसके, इसलिए बलराम और मुकुंद दोनों ही ईशान हैं। तो अर्थात उसमें भी कुछ न कुछ मान लिया, देह की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, मन की अपेक्षा, इनके स्वस्थ रहने की अपेक्षा तो है ये सबको। देह स्वस्थ न रहे, इंद्रियां स्वस्थ न रहे, मन स्वस्थ न रहे तो ज्ञान प्राप्ति में भी बाधा पड़ती है, और साधनाभ्यास में भी बाधा पड़ती है, और अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान के अर्जन में बाधाएं पड़ती। इसीलिए सब प्रार्थना करनी पड़ती है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, या भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भगवान से उपनिषद पढ़ने वाला विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही बैठकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे कान, हमारे श्रोत्र, हमारा इंद्रियां, हमारे नेत्रादि सबके सब सावधान हों और वो उचित रूप से वेदांत का श्रवण कर सकें, ग्रहण कर सकें, धारण कर सकें, उसका समुचित फल प्राप्त कर सकें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए फिर प्रार्थना करते हैं तो माने सापेक्ष है, तो इसलिए इसमें सब में अभ्युदय की भी अपेक्षा है, बलराम की सहायता की भी अपेक्षा है, और मुकुंद की भी सहायता की अपेक्षा है। ये सब बात विश्वसच बीज योनि राम मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्य भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषाति मऊ पुराणौ। एक टीकाकार यहाँ कहते हैं ज्ञानस्य माने निर्गुणस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणा ईशाते, क्योंकि बदंत तत्तत्वविदः तत्त्वञ्च ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो कहते हैं ज्ञान जो है वही परब्रह्म है, ज्ञान परब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यहाँ पर भी ज्ञान को परब्रह्म कहा, ज्ञानम ब्रह्म। तो ज्ञानम ब्रह्म कैसा ज्ञानम? अद्वयं ज्ञानम, अद्वयं ज्ञानम यहाँ ले लो। तो वो ज्ञान जो अद्वय ज्ञान, सजाति विजाति स्वगत भेद रहित ज्ञान, वो ज्ञान माने ब्रह्म। ब्रह्म का भी ईशान ये दोनों करते, मुकुंद और कृष्ण ये दोनों ब्रह्म का भी, ब्रह्म पर भी शासन करते हैं, ब्रह्म का भी ईशन नियंत्रण करते। कैसे जाना? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याद्वयस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, मैं ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा हूँ, आधार हूँ, ब्रह्म भी मेरे ही में अध्यस्त है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम, कौन ब्रह्म? शाश्वत ब्रह्म, अव्यय ब्रह्म,
अव्यय ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म, उसकी भी प्रतिष्ठा कृष्ण है। ऐसे धूप की घाम की प्रतिष्ठा सूर्य है। जो आतप फैला हुआ है संसार में, प्रकाश, आतप, घाम, उसका आधार क्या है? सूर्य। सूर्य से ही सब आतप, प्रकाश, रश्मि पुंज बाहर निकलता है। ऐसे ब्रह्म रूपी प्रकाश का आश्रय सूर्य रूपी मैं कृष्ण, वो सूर्य रूपी कृष्ण से अनंत अनंत प्रकाश रूपी ब्रह्म प्रादुर्भूत होता है। ब्रजवासी लोग कहते हैं राधा रानी के नूपुर का जो प्रकाश है वही ब्रह्म। राधा रानी के नूपुर का जो प्रकाश है वही ब्रह्म। और राधा रानी के नूपुर की जो झंकृति है वही शब्द ब्रह्म है। नूपुर की झंकृति वो शब्द ब्रह्म है और उसका जो प्रकाश है वही ब्रह्म। इस प्रकार से जो भावुक लोग हैं इस प्रकार से अपने इष्ट देवता का सर्वोत्कर्ष वर्णन करना ही चाहिए। इसलिए हमको इससे प्रसन्नता होती है, कोई ये नहीं होता है खराब। ठीक, दार्शनिक लोग, औपनिषद लोग अपने ढंग से विचार करते रहे, ये भी एक विचारधारा है, सुनना चाहिए। तो इस तरह से ये सब है। इसलिए ज्ञान से माने ब्रह्मणा, ब्रह्मण उनका भी ईशाते इत्यादि इत्यादि। वेत्सनुगृहीतम माम परब्रह्मेतु शब्दितम संप्रश्नैर्विवृतम हृदि। और मत्स्यावतार के समय का वर्णन है, जिसमें कहा कि मेरे अनुग्रह से संप्रश्नों से विवृत जो क्या नाम ब्रह्म है उसको भी तुम जानोगे। तो ये सब बात है, किंतु सिद्धांत की दृष्टि से ऐसा अर्थ नहीं है। एक देशी अर्थ ऐसा है, वस्तुतस्तु ज्ञान से अर्थ वही है, मोक्ष साधक ज्ञान और भक्ति और विलक्षण का अर्थ अभ्युदय, इन सब का ईशान स्वामी नियंत्रण करने वाले बलराम और कृष्ण हैं। यही अर्थ। क्योंकि शास्त्रों में, उपनिषदों में और विशेष करके श्रीमद् भागवत में कृष्ण को ब्रह्म ही कहा। ब्रह्म कृष्ण एक ही, जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कथाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो नंद ब्रज के निवासियों का धन्य भाग्य है, क्योंकि उनका मित्र जो है वो पूर्णम परम ब्रह्म कृष्ण है। तो कृष्ण जो है वो पूर्ण परम ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म में और कृष्ण में भेद मानना और ब्रह्म को कृष्ण का प्रकाश मानना और उनको सूर्य स्थानीय मानना, ये सब सिद्धांत नहीं। तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयोः दीक्षानुरागम परमम नंदमाहोद्धो मुदा। इस प्रकार से नंद और यशोदा दोनों का भगवान कृष्ण में इस प्रकार से अनुराग देखा, बड़ा विलक्षण अनुराग। कृष्णे सदानंद रूप जो कृष्ण है, परमानंद घन कृष्ण में नंद और यशोदा का ऐसा लोकोत्तर अनुराग को देखकर परमम अनुराग, परमम अत्यंतम उत्कृष्टम अनुरागम, अत्यंत उत्कृष्ट अनुराग देख करके नंदमाहोद्धो मुदा। चैत्य पीछे चला गया, आगे ही जस्मिन जन प्राण वियोग काले क्षण समावेश मनो विशुद्धम निर्वृत्त कर्माशय माशु जाति परांगतिम ब्रह्ममयोर का वर्णा। ये उद्धव जी कहते हैं, ये ऊंचा ज्ञान विज्ञान वर्णन किया तो भाई वक्ता जो है वो ऐसे होते हैं, श्रोता को देखते रहते हैं, श्रोता की स्थिति क्या है, श्रोता की मनस्थिति क्या है। अध्यापक जो है विद्यार्थी को देखता रहता है, हमारी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा तो फिर उसको प्रकारांतर से, रूपांतर से निरूपण करता है। तो उद्धव जी जो है सो बड़े चतुर बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान कृष्ण के परम प्रिय हैं, सब जानते हैं कि उद्धव जी हमारी इस बात को, ये नंद बाबा हमारी इस बात को ग्रहण नहीं कर रहे, उपेक्षा कर रहे। हाँ ठीक है, उपेक्षा कर रहे, ये समझते हुए तब वही अपअभीष्ट है, फिर वही बात बोले। क्या बोले?
जस्मिन् जन प्राण वियोग काले। नंद बाबा, अरे तुम्हारे लाड़ेले लाल कृष्ण कौन है? जस्मिन् जन प्राण वियोग काले। प्राणी प्राण वियोग काल में मरने लगता है, जिसके स्वरूप में एक क्षण भर अपने मन को लगा करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। मरण काल में माने वो मरण काल में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी व्यग्रता होती है और अपवित्रता भी रहती है। मरण काल में रोज रोज नहाना धोना भी नहीं बनता। कई ढंग से लोग मरने वालों को नहाने ही नहीं देते, चाहिए नहाना वाला, लेकिन ये सोचते हैं कि कष्ट होगा, ये होगा, वो। तो उस समय अशुद्धि भी रहती है। कभी कभी तो मरण काल में मूत्रादि निकल जाता है, मूत्रादि निकल जाता है कई लोगों मरण के समय। और कफ वफ तो इधर उधर रहता ही है मुश्किल से, कफ से तो कंठ अवरुद्ध होता ही है। हजारों में लाखों में कोई एक व्यक्ति महापुरुष सौभाग्यशाली, वही कोई ज्ञानियों वानियों की बात नहीं कहे, ज्ञानी भी बड़े परेशान होकर मरते हैं। ज्ञानी भी नई नियम की ज्ञानी बिल्कुल ठीक है, ठीक मरता है। ज्ञानी भी कई तरह का मरता है, इसीलिए ज्ञानी वो पहले बोल देते हैं, भाई रुग्णो वा विलुठन भुवि निरोगोपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन भुवि। ज्ञानी चाहे निरोग होकर समाधि में बैठकर प्राण त्याग करे तो, अथवा रुग्णो वा विलुठन भुवि, रुग्ण होकर के भूमि में लौट रहा है, लौटता हुआ भूमि में तड़फड़ाता हुआ प्राण त्याग करे तो भी कैवल्य में मोक्ष में कोई फर्क नहीं। ऐसे तो ये तो सब देह त्याग की विडंबना है, जैसे तैसे देह को त्याग दो। चाहे रुग्णो वा विलुठन भूमि, रुग्ण होकर के पृथ्वी में लौटते हुए प्राण त्याग कर दो, अथवा निरोग होकर समाधि में स्थित होकर प्राण त्याग दो। प्राण त्याग के अनंतर वो मुक्तो सो विगताशया। और ये भी तो है क्या नाम है, तरुण तेजुब्बा काश्याम सुपतस्य गृहे थवा। यानी काशी में तनु त्याग करे अथवा किसी चांडाल के घर में जाकर प्राण त्याग करे। तरुण तेजुब्बा काश्याम सुपतस्य गृहे थवा, तो ही मुक्तो सो विगताशया। उसका अंतःकरण जो वासनाओं का आश्रय है वो बाधित हो जाता है तत्व ज्ञान से, इसलिए मुक्त हो जाता है, मुक्ति में कोई संदेह नहीं। तो अस्तु कहने का अभिप्राय कि मरण काल में बड़ा कष्ट होता है, नाना प्रकार की पीड़ा होती है, अशुद्धि भी बहुत रहती है, व्यग्रता भी बहुत रहती है। उस समय भी मरण काल में भी अगर भगवान में किसी ने चित्त लगा दिया और देर तक नहीं, क्षणमपि, देर तक नहीं, घंटा 2 घंटा भगवान में मन लगा रहे सो छोड़ो, क्षणमपि मरण काल में घोर व्यग्रता दशा में, घोर आदि व्याधि से घिरे रहने पर और अशुचिता अशुद्धि रहने पर भी मन क्षण भर भगवान के बीच में लग जाता है, तो कर्माशय को, वासना को त्याग करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो कहते दूरी कौन सी बात, कौन सी नई बात आप कह रहे? ये तो वेद ही कहता है, जगह सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजे स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यक की श्रुति है जो कहती है, जगह सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, जिस समय प्राणी के हृदय से काम सब विनष्ट हो जाते हैं, कामनाएं विनष्ट हो जाती हैं। कौन काम? जो हृदय स्थिता, जो इसके हृदय में स्थित है। मान इसका मतलब वो काम क्या है? कहते ग्रंथि रूप। काम क्या है? बोले ग्रंथि रूप काम है। इसीलिए प्रमुच्यन्ते माने खुलने को, खुलने को कहते प्रमुच्यन्ते। तो गांठें खुलती है और क्या खुलता है? जो वस्तु भावात्मक है वो खुलेगा क्या? इसलिए ग्रंथि रूप है, ग्रंथि रूप ही काम है। ग्रंथि रूप काम तत्व ज्ञान से ग्रंथि खुल जाती है, ग्रंथि खुल जाने से काम मुक्त हो जाता, काम खत्म हो जाता है।
आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा की जो ग्रंथि है, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ी गई, जब मखा छूटत कठिनाई, ये जो आत्मा अनात्मा की गांठ लग गई है, सत्यानृत का मिथुनी भाव हो गया है। एक सत्य है, एक अनृत है। आत्मा सत्य है, अनात्मा अनृत है। तो सत्यानृत का जो ये मिथुनी भाव हो गया है, गांठ लग गई है। एक रस्सी सच्ची और एक रस्सी झूठी, और दोनों की गांठ लग गई। और ऐसी गांठ मजबूत के खोले न खुले, ये भी अंधेर खाते ही की बात है। तो परंतु तो श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, छूटन अधिक अधिक उलझाई। श्रुति और पुराणों ने बड़ा उपाय कहा इस गांठ खोलने का, पर वो गांठ खुली नहीं, अधिक से अधिक उलझती गई। जितना जितना खोलने का प्रयास किया गया, उतने उतना उलझती गई। कबीर कहते खट दर्शन में खटपट हो गई, काहू भेद न पाया रे। खट दर्शन में खटपट हो गई, किसी ने भेद पाया नहीं। तो इस तरह से वो ग्रंथि की महिमा बड़ी भारी। तो वो काम है, वो काम जिस समय नष्ट हो जाता है, उस समय से अमृतो भवतु, उस समय मर्त अमृत हो जाता है। तो इसमें प्राण वियोग काल में भगवान ने मन के प्रवेश की क्या बात है? इसलिए कहते नहीं भाई, ऐसी बात ग्रंथ मोक ही पर्याप्त नहीं है। ग्रंथ मोक के बाद चित्त का भगवत सन्निवेश होना चाहिए। ग्रंथि छूटे तो चित्त भगवत प्रतिष्ठ हो। चित्त जब तक भगवत प्रतिष्ठ नहीं होता, आत्मा अनात्मा का विवेक हो, अनात्मा का बाद हो, अनात्मवाद के अनंतर आत्मा में मन प्रतिष्ठित। इसलिए ग्रंथि भी खुले, आत्मा अनात्मा का अन्योन्याध्यास भी मिटे, काम भी मिटे, और काम के बाद निष्काम मन भगवत स्वरूप में सन्निविष्ट हो। निष्काम मन भगवान के स्वरूप में प्रविष्ट हो। तो इस तरह से अब यहाँ कहते हैं, और भी बड़ी विशेषता बताते, जना जस्मिन जना, कहने का मतलब अधिकारी उसका जन सामान्य है। ये नहीं कि ब्राह्मण ही अधिकारी, ब्राह्मण ही अधिकारी है, प्रश्न नहीं है। जना जन सामान्य, कोई भी, सुपच भी, पतित भी, ब्राह्मण भी, स्त्री भी, पुरुष भी, कोई भी जन सामान्य जो मरण काल में, जीवन न बने तो न सही, मरण काल में, अति व्यग्रता दशा में, अति अशुचि दशा में भी अगर क्षण भर भी भगवान में मन प्रविष्ट कर दे, तो वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो बोले फिर कैसा मन हो? शुद्धम मन, शुद्धम मन। शुद्ध मन है नहीं तो क्या करें? बोले अभिशुद्धम अपि, इसलिए अकार का छेद किया। जस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणम समाविश्य मनो अभिशुद्धम, मनो विशुद्धम। अभिशुद्ध मन भी है, अभिशुद्ध मन भी है, और क्षण भर भी प्राण वियोग काल में, अशुच दशा में, व्यग्रता दशा में, अशुच मन को भी, अशुद्ध मन को भी क्षण भर के लिए भगवान में सन्निविष्ट कर देता। वो निवृत्त दग्धवा बाधित्वा, सारे संघात को बाधित करके और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो अभिशुद्धम मना, इसलिए माने भक्तों को बड़ा आश्वासन है। मन की शुद्धि का प्रयास तो करते ही रहना चाहिए, पर माना जितनी शुद्धि की कसौटी है, उतनी कसौटी पूरी न पार पड़े तो भी ये आश्वासन है कि अभिशुद्धम अपि मना। अब आप कहेंगे कि अभिशुद्ध मन भगवान में लगेगा ही कैसे? तो वहां ये थोड़ा सा वर्णन है कि यहां इनका मतलब ये है कि भगवान का जो मनोमय स्वरूप, मनोमय स्वरूप, मन से जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं ना, मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान, कोई राम का करता है, कोई कृष्ण का करता है, कोई विष्णु का करता है, स्वरूप का ध्यान। तो ये जो ध्येय मूर्ति है वो स्वतंत्र है, सबका अपना अपना। जैसे सालग्राम सबके अपने अपने, सबके सालग्राम अपने अपने, साझे के सालग्राम नहीं, हमारे दूसरे, तुम्हारे दूसरे, उनके दूसरे। मूर्तियां सबकी अपनी अपनी, स्वतंत्र। हमारा
हमारी वस्तु स्वतंत्र है। जैसे मनोमय जो ध्यान है, मन से जो भगवान का ध्यान किया, मूर्तियों के दर्शनों से, चित्रों फोटोओं के दर्शन से, भगवान की कथाओं को सुन सुन करके, भगवान के जो मंगलमय स्वरूप का वर्णन पुराणों में, भागवत आदि सदग्रंथों में, रामायण आदि ग्रंथों में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, इष्ट देवता अभी भगवान का स्वरूप है, लेकिन तो भी एक इष्ट देवता का निर्णय होना चाहिए। एक इष्ट देवता, सब एक ही है, भेद नहीं। तो भी ध्यान 100 ठो ध्यान कैसे करें? ध्यान तो एक ही, उसी में बुद्धि को जमाना पड़ेगा, सुस्थिर करना पड़ेगा। तो जो सदग्रंथों में भगवत स्वरूप का वर्णन है, उसके सारे सत्पुरुषों के द्वारा जो भगवत स्वरूप का वर्णन है, उसको सुन करके, मूर्तियां जो प्रतिष्ठित प्राचीन, उनका दर्शन करके, प्राचीन मूर्तियों का वहां खड़े होकर बैठकर ध्यान करो, बहुत अच्छा ध्यान हो जाता है जल्दी जल्दी। ऊपर की मूर्ति का स्वरूप चाहे सुंदर ना भी हो, पर उसी में ध्यान करने से बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर रूप मन में आ जाता है। तो इस तरह से अनेक प्रयास से जो सुंदर एक मनोमय कृष्ण का स्वरूप है, उस स्वरूप में ही जो कि अपना अपना स्वतंत्र है। कई संत वैष्णव कहते हैं हमारे राम जी अभी वहां नहीं गए, अभी वहां वो किया है, हमारे राम जी अलग। तो ठीक है, वो सब राम, सबका राम जी ध्येय मूर्ति अपना अपना अलग है। तो वही बेड़ा पार करने, उसी से कल्याण होगा। साझे का राम से कल्याण नहीं होगा। साझे के राम से कल्याण हो जो अपना राम है, अपने राम जी, जिनका हम ध्यान करते हैं, जो हमने ध्येय मूर्ति बनाया है, ध्येय मूर्ति जो बनाया है, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, जो तेजोमय, प्रकाशमय, मंगलमय, जो हमारी मानसी मूर्ति है। भगवान ही आते हैं उस मानसी मूर्ति में, भगवान प्रकट होते हैं। केवल भक्ति के मन की कल्पना ही नहीं है वो, पहले आदि में तो कल्पना ही है, पहले तो कल्पना ही है। जैसे पहले बच्चा लिखने लगता है तो क ख ग घ लिखता है, तो लिपियों को क ख ग घ समझने लगता है। वो जो टेढ़ी मेढ़ी लिपि है, अंग्रेजी की, हिंदी की, उर्दू की लिपियों को क ख ग घ समझने लगता है। लेकिन बाद में समझते समझते जानता है लिपि तो उसका व्यंजक है, बोधक है, संकेत है। वस्तुतः क ख ग वर्ण है, वो वर्ण लिपियों से भिन्न है, इसलिए लिपियां नाना है, वर्ण एक, लिपियां भिन्न भिन्न है, वर्ण एक है। इस तरह से बाद में समझ जाता है। इस तरह से पहले तो मनोमयी मूर्ति बनाता है, जैसे काष्ठमयी मूर्ति, धातुमयी मूर्ति, पाषाणमयी मूर्ति बनाता है, ऐसे वो पहले मनोमयी मूर्ति बनाता है। इन सब सहारों से मनोमयी मूर्ति बनाता है। मनोमयी मूर्ति का ध्यान करने लगता है तो ध्यान करते करते उसी मनोमयी मूर्ति में भगवान की वास्तविक अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान भूत स्वप्रकाश ब्रह्म रूप मूर्ति उसी में प्रकट हो, फिर वो साक्षात परब्रह्म रूप ही होता है, और उसमें कोई कमी नहीं रहती। इसलिए संपूर्ण अभ्युदय से सब कुछ प्राप्त कराने में समर्थ होता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन किया है, संभावजोग परिभावित सरोजे आस्ते श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम जज्जधिया तो उर्गाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत में तो कहते हैं नाथ, आप भावजोग परिभावित रस सरोजे आस्ते, भाव योग जो भक्ति योग है, अनुराग योग है, अनुराग योग भक्त योग से जो परिभावित परिष्कृत हृदय, जिस भक्त का हृदय भाव योग से, भक्त योग से परिष्कृत शुद्ध है, ऐसे भाव योग परिभावित हृत सरोज में आप आज से विराजमान होते। कहते श्रुतेक्षित पथो, पूर्वं श्रुता पश्चात ईक्षिता प्रतीक्षिता पंथा जेन सा यस्य सा, पहले आपके अनंत दिव्य कल्याण गुण गणों का लोकोत्तर महिमा को सुना, पश्चात उसके आगमन की प्रतीक्षा किया। बस प्रतीक्षा करने से फिर आप भावयोग परिभावित हृत सरोज में प्रकट हो जाते। कैसे प्रकट होते हैं? बोले जज्जग धिया तो उगाय विभावयंती, वो भक्त लोग अपनी बुद्धि से
अनुरागिणी बुद्धि से आपके जैसे जैसे स्वरूप का भावना करते हैं, तत्तद बपु प्रणय से वैसा वैसा रूप आप बनाते हो। एतावता भक्त ने अपने हृदय में भगवान के जैसे रूप की भावना किया, भगवान उसके हृदय में अपना वैसा ही रूप प्रकट करते हैं। एतावता भगवान का जो मनोमय रूप है, वो मनोमय रूप ही उसी में क्षण भर के लिए अपने मन, अशुद्ध मन को भी उस स्वरूप में क्षण भर भी रख देने से प्राणी का मन शुद्ध हो जाता है और कर्माशय का निर्हरण हो जाता है। इसीलिए इसका उसमें भी वर्णन है, वो अघासुर के वध के अनंतर अघासुर की मुक्ति हो गई, उसके अघासुर के स्वरूप से तेज निकला, ज्योति निकली, वो भगवान कृष्ण में सन्निविष्ट हो गई। क्योंकि परीक्षित ने शंका किया, तो शंका का समाधान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सकल जगंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम सैव नित्यात्म सुखानुभूत विदस्त मायोंतर्गतो हि किम पुनः। सकल जगंग प्रतिमांतराहिता, एक बार भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा, सकृत जगंग प्रतिमा, जिस भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा, मूर्ति एक बार भी हृदय में स्थापित कर दिया। सकृत जगंग प्रतिमांतराहिता, कैसी प्रतिमा? मनोमयी, मनोमयी प्रतिमा। जैसे काष्ठमयी धातुमयी प्रतिमा होती है, जैसे मनोमयी प्रतिमा। तो जिस भगवान के मंगलमय अंग की मानसिक प्रतिमा, मानसिक मूर्ति एक बार भी मन में धारण कर लेते, उनको भागवती गति मिल जाती है। वही मनोमयी भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा भागवती गति का प्रदान कर देती है। तो जिसके मंगलमय अंग की मानसिक प्रतिमा हृदय में धारण करने से प्राणी का कल्याण हो जाता है, साक्षात वही सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म जब अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गया, हृदय में पहुंच गया, तो इसका बेड़ा पार हो जाए, क्या आश्चर्य, इसका कल्याण हो जाए, इसमें आश्चर्य क्यों करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। इस दृष्टि से यहाँ इनका कहना है कि उस भगवान का जो मनोमय विशुद्ध रूप है, उस मनोमय कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मंगलमय स्वरूप में जनसाधारण भी प्राणी अपने अभिशुद्ध मन को मरण काल में भी क्षण भर के लिए भी प्रविष्ट करता है। तो ये मन शुद्ध हो करके कर्माशय को विधूनन करके, कर्म वासनाओं को नष्ट करके, या गर्भ वासनाओं का आधार जो संघात है, संघात को बाधित करके और आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्राप्त हो जाता है, यह जीव भगवान को साजुज्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं। जैसा जीव भगवान को साजुज्य भाव को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। तब कैसे? अरे ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म ही होकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो साक्षात ब्रह्म भाव हो करके ब्रह्म को प्राप्त होता है, माने जीवत्व तो खत्म हो जाता है। जीवत्व तो खत्म हो करके ब्रह्मात्म भावापन्न हो करके उन भगवान को प्राप्त हो जाता है। और अर्क माने सूर्य, सूर्य जैसे अन्यान प्रकाशित स्वयं च प्रकाशते, अन्यों को भी प्रकाशन करता है और स्वयं भी प्रकाश होता है। इस प्रकार से वो जन जो मरण काल में क्षण भर भी अभिशुद्ध मन को भी भगवान में क्षण भर के लिए सन्निविष्ट कर देता है, वही मन, वही भक्त शुद्ध हो करके कर्माशयों को बाधित करके ब्रह्म स्वरूप हो करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसमें ब्रह्मनिष्ठ संपूर्ण गुण आविर्भूत हो जाते हैं। ब्रह्ममय और कवर्ण, इसे ब्रह्ममय सन, ब्रह्ममय हो करके, ब्रह्मरूप हो करके, यानी ब्रह्मय सन ब्रह्मापेत न्याय से उसका जीव भाव खत्म हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो करके और शुद्ध सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये जिस कृष्ण के मानसिक स्वरूप का इतना महत्व है, इतना ध्यान की महिमा है,
वही तुम्हारे लाडले लाल हो करके तुम्हारे प्रांगण में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। नंद बाबा, माँ यशोदा, तुम्हारा धन्य धन्य भाग्य है, तुम्हारे समान कोई भाग्यवान दुनिया में है नहीं। श्री राम जय जय राम। यस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हृत्य कर्माशय माशु जाति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्क वर्ण। जिस भगवान में अर्थात जिस भगवान के मानसिक रूप में, ये अर्थ क्यों किया कल जो हमने कहा कि मानसिक रूप में भगवान की जो मनोमयी प्रतिमा में अपने मन को प्राण वियोग काल में भी, अति व्यग्रता दशा में भी, अशुद्धि दशा में भी क्षण भर के लिए अविशुद्ध मन को भी भगवान में क्षण के लिए विस्थापित कर देते हैं। वो आश शीघ्र ही कर्माशय का विधूनन करके, कर्माशय का निर्हरण करके, दग्ध करके, बाधित करके और ब्रह्ममय हो करके, अर्क वर्ण हो करके भगवत भाव को प्राप्त होता है। ये मनोमय क्यों कहा? इसलिए कहा कि मनोमय में ही चित्त के प्रवेश की संभावना है। जो भगवान का दिव्य श्री विग्रह है वो तो तत्काल सामने आता नहीं। इसलिए स्वयं कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन सामने है नहीं, रामचंद्र राघवेंद्र भगवान सामने है नहीं, तो उनमें मन का सन्निवेश कैसे होगा? इसलिए उसका अर्थ है कि मनोमय स्वरूप जो भगवान का, वेद वेदांतों का श्रवण करके, सत्पुराणों में जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का वर्णन है उसका श्रवण करके, और विभिन्न श्री विग्रह जो विभिन्न विभिन्न मंदिरों में स्थापित हैं उनका दर्शन करके, उत्तम चित्रों में भगवत स्वरूप सौंदर्य का अनुभव करके, और शनै शनै मानसी प्रतिमा का निर्माण करता है, मानसी मूर्ति। ये सब जो बाह्य दर्शन है उसी मानसिक स्वरूप निर्माण में साधन बनते। जितना अधिक भगवत स्वरूप सौंदर्य का श्रवण करोगे और सौंदर्य पूर्ण दिव्य मंगलमयी मूर्तियों का दर्शन करोगे और भगवान के राजोपचार, चतुष्षष्ठी उपचार, देवोपचार का दर्शन करोगे, दिव्य भूषण वसन अलंकारों से विभूषित सुसज्जित अलंकृत श्री विग्रहों का दर्शन करोगे, उसके द्वारा शनै शनै अंतःकरण में एक भगवान की मानसी मनोमयी दिव्य प्रतिमा आविर्भूत होगी। तो पहले तो प्रतिमा काल्पनिक ही होगी, लेकिन ध्यान की महिमा से धीरे धीरे अखंड सच्चिदानंद घन भगवान स्वयं उस मानसिक प्रतिमा में प्रकट हो करके वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये स्थिति है। तो उस मानसिक प्रतिमा में क्षण भर के लिए भी जो मन लगा देता है और समय नहीं मरण काल में भी लगा देता है, अशुचि दशा में, क्योंकि उस समय मरण काल है, अशुचता भी हो जाती, कहीं मूत्र ही निकल पड़ा, कहीं कुछ भी हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, तो अशुचि दशा है। तो उस मरण काल में, व्यग्रता काल में, अशुचि दशा में भी क्षण भर भी और अशुद्ध मन को भी, इसलिए मनोविशुद्धम अविशुद्धम, अविशुद्ध मन को भी उन भगवान के स्वरूप में जो क्षण भर के लिए प्रविष्ट कर देता है, तो आश शीघ्र ही उसका मन विशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मन तत्काल विशुद्ध हो जाता है। ये भगवत स्वरूप की महिमा, भगवत स्वरूप की महिमा। जैसे पारस परस कुधातु सुहाई, पारस को स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है तत्काल,
जैसे भगवत स्वरूप का स्पर्श करके, भगवत स्वरूप का मनसा स्पर्श करके, मन से ध्यान करके तत्काल मन की अशुद्धि दूर हो जाती, मन शुद्ध हो जाती। और जीवन काल में भी मन के शुद्ध करने का वही मूल कारण है भगवत स्वरूप सौंदर्य का चिंतन, वही मन की शुद्धि का मूल कारण। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पूर्ण गाथा श्रवणाभिधानैः, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम् चक्षुर्यथैवान्यन संप्रयुक्तम। ऐसे विशिष्ट अन्यन का प्रयोग करने से चक्षु निर्दोष होकर सूक्ष्म वस्तु को देखने में समर्थ हो जाता है। उसी तरह से भगवान की पुण्य गाथा, पुण्य चरित्र, उसका जो श्रवण और उसका अभिधान, भगवान की पूर्ण कथाओं का वर्णन और पूर्ण कथाओं का श्रवण, उसी से आत्मा परिमृज्यते सब। आत्मा माने अंतःकरण, तो वो परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो इस तरह से अंतःकरण के परिमार्जन का एक मात्र मूल मंत्र है भगवान की पूर्ण गाथाओं का श्रवण। भगवान उपलक्षण है नवधा भक्ति का आचरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम। उसी के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ये भी है भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। भगवान की पूर्ण गाथाओं का श्रवण करने से भवन्ति वही भागवत राजन भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। जैसे कोई लड्डू खाए, पायस खाए तो तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुभासम। प्रत्येक ग्रास पायस का जय जय ग्रास खाता है, प्रति ग्रास के साथ तुष्टि होती जाती है, पुष्टि हो जाती है, क्षुधा की निवृत्ति होती जाती है। साथ साथ तुष्टि पुष्टि क्षुद निवृत्ति, तुष्टि हो, पुष्टि हो, क्षुधा की निवृत्ति हो। कैसे भगवान की गाथाओं का, भगवान के चरित्रों का श्रवण करने से भगवान के मंगलमय चरणारविंद में भक्ति होती है, विषयों से विरक्ति होती है और भगवत स्वरूप का प्रबोध होता है, साक्षात्कार होता है। ये सब बात बनती है। इस दृष्टि से वो प्राणी आस शीघ्र ही कर्माशय को, कर्माशय माने वासना अथवा कर्माशय माने अंतःकरण, कर्माणि आशेरत यत्र, अथवा कर्माशय माने सारा संघात, कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात को बाधित करके, जैसे बांस के समूह में से, वेणु समुदाय से, बांस के समुदाय से अग्नि पैदा होती है और बांस के समुदाय जलाकर स्वयं प्रशांत हो जाती। जैसे इसी कार्यकरण संघात से वो ज्ञान, तत्व ज्ञान आविर्भूत होता है और उसको सबको खत्म करके प्रशांत हो जाता है। इस तरह से कर्माशयम निवृत्त, कर्माशय का निर्हरण करके और भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जीव को सायुज्य ब्रह्म में प्राप्त होता है वैसा नहीं, ब्रह्ममय, ब्रह्ममय अर्थात ब्रह्मयो सन ब्रह्मात्मेति, ब्रह्म होकर ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। तो अर्थात जितने आवरण नष्ट हो जाते हैं, स्वाभाविक ब्रह्म भाव का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए ब्रह्ममय होता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्क वर्ण, अर्क सूर्य जैसे स्वप्रकाश है, अन्यान प्रकाश है जो स्वमतुक प्रकाश है, अन्य को भी प्रकाशन करता है और अपने आप को भी प्रकाशन करता है सूर्य। उसी प्रकार से अर्क वर्ण हो करके, माने अर्क सूर्य के तुल्य स्वयं प्रकाश हो करके अपने स्वरूप का प्रकाशन करता है, इतरों का भी प्रकाशन करता है। एतावता ये भी है कि भगवत भाव का भगवत गुणों की स्फूर्ति होती है, भगवत गुणों की स्फूर्ति होने लगती है उसमें। इसलिए तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ, तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विदत्तां नितरां महात्मन् किम्बावशिष्टं जुबयो सुकृत्यम्। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि तस्मिन्, वही जो भगवान है,
जिनमें जन साधारण व्यक्ति भी, कोई ऋषि की बात नहीं है, ब्राह्मण की बात नहीं है, जन सामान्य कोई भी जिस भगवान के बीच में क्षण भर भी मन लगाकर अविशुद्ध मन को धारण करके कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वही भगवान साक्षात्कार, साक्षात वही भगवान। अखिलात्म हेतु, जो अखिल से आत्मा हेतुश्च, इसलिए अखिलात्म हेतु तस्मिन् अखिलात्म हेतु, अखिल प्राणियों का जो आत्मा है, जो भगवान अखिल प्राणियों का आत्मा और जो भगवान अखिल प्राणियों का हेतु, सबका हेतु है, उसी सबका प्रादुर्भाव, जैसे महासमुद्र से अनंत अनंत तरंगों का प्रादुर्भाव, ऐसे अखंड सच्चिदानंद घन भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण से ही अनंत अनंत प्राणियों का, अनंत अनंत जीवों का आविर्भाव। तद्यथा अग्निर विस्फुलिंगा विचरंती, ऐसे अग्नि से विस्फुलिंग बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही भगवान से सर्वे लोका सर्वे जीवा सर्वे भावा विचरंती, सभी लोक सभी जीव सभी भाव भगवान से वैसे ही प्रादुर्भूत होते हैं जैसे महान अग्नि से विस्फुलिंग प्रकट होते हैं। इस तरह से जीवों का भी प्रादुर्भाव भगवान से ही है। औपाधिक रूप जो जीवों का है, अंतःकरण विशिष्ट पंचकोश विशिष्ट जो जीव का रूप है, वो जो है सो भगवान से उसका आविर्भाव होता है। वैसे तो अखंड सच्चिदानंद घन रूप से भगवान का स्वरूप ही। तो इस प्रकार से तस्मिन् अखिलात्म भूतौ, अखिल प्राणियों का जो आत्मा भगवान अखिलांतरात्मा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्यम बदामि च भगवान अखिलांतरात्मा नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये। हे रघुपते, हमारे हृदय में कोई भी अन्य स्पृहा नहीं। ये बनावटी बात नहीं है, क्योंकि भगवान अखिल अंतरात्मा, आप अखिल प्राणियों के अंतरात्मा हो, घट घट की बात जानते हो, इसलिए हमारे हृदय की बात भी जानते हो। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये, सत्यम बदामि, सत्य बोलता हूँ, और भगवान अखिल अंतरात्मा, आप अखिल प्राणियों के अंतरात्मा है। तो क्या चाहिए? भक्तिम प्रेत रघुपुंगव निर्भराम में, हे रघुपुंगव निर्भरा भक्ति का प्रदान करो, और कामादि दोष रहितम कुर्मान सजी, मेरे मन को कामादि दोष से रहित करो। कोई कह सकता है कामादि दोष है तो अन्य स्पृहा है, अन्य स्पृहा ही तो कामादि दोष है। कामादि क्या? भगवत भिन्न वस्तुओं की स्पृहा ही काम है। तो जब कामादि दोष रहितम कुर्मान सजी तो कह रहे हो मेरे मानस को कामादि दोष रहित करो, तो कामादि दोष है तब न कामादि दोष रहितम को। तो कामादि दोष रहितम कुर्मान संच, प्रार्थना ही कहती है कि कामादि है। कामादि है तो किसी विषय की कामना है, तो फिर नान्य स्पृहा कैसे कहते हो? शंका ही जुटारी। तो ये शंका हो सकती, लेकिन उसका अर्थ ये है वास्तव में कि यो तो उपद्रव रूप से कोई कामना हो, हृदय से कामना नहीं। तो ये बात है कि जबरदस्ती हमारे कामना पैदा हो जाती है। कई चीजों को हम चाहते हैं कि हमारा मन इधर उधर न जाए, तो कोई उपद्रव सामने आ जाता है, उसमें मन चला जाता है। तो फिर हमारी आंतरिक इच्छा तो नहीं, आंतरिक इच्छा तो उन सब वस्तुओं से बचना चाहते हैं। तो आंतरिक इच्छा हम उन वस्तुओं से बचना चाहते हैं, तो भी उपद्रव रूप में कोई वस्तु आ जाती है, तो फिर वो क्या है, मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, तहाँ बसे आई बहु चोरा। हे प्रभु, हमारा हृदय तो आपका भवन है, पर वहाँ बसे आए बहु चोरा। नहीं, वो वहाँ बहुत चोर आ गए, काम क्रोध लोभादि, और नहीं माने विनय निहोरा। मैं उनसे विनती भी करता हूँ, निहोरा भी करता हूँ, कुछ सुनते नहीं। तो कहते चिंता है मोहि अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। हमको तो इस बात की चिंता है कि कहीं तुम्हारा अपजस न हो, मैंने तुम्हारे घर में चोर घुसा मत। किसी साधारण के घर में चोर घुसा दूसरी बात है, साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा राघवेंद्र रामचंद्र का जो भवन है भक्त का हृदय, और उसमें चोर घुस जाए कामादि, तो ये आपका अपजस है। हम तो क्या है, बहुत दिन से दुख भोगते हैं, थोड़ा और दुख भोग लेंगे, इसलिए मुझे अपनी तो चिंता कुछ नहीं, तो मुझको चिंता ये है कि आपका अपयश न हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए माने आभास रूप में कुछ प्रतीत होने पर भी वास्तव में हमारे मन में उनकी स्पृहा नहीं है, ये कहने का उनका अभिप्राय।
इसीलिए तो कहते हैं, नहीं तो जिसको पदार्थ की कामना होती है वो कामना के नाश की थोड़ा प्रार्थना करता है। वो तो कहता महाराज जिसे मैं चाहता हूं उसको दे दो, तो जिसे चाहता हूं उसको दे दो नहीं कह रहे। कामादि दोष रहित हमको, वो कामादि दोष है, वो कामादि दोष रहित हमारे मन को बनाओ, अर्थात कामना नष्ट करो, पदार्थ मत दो, कामना ही नष्ट करो। जैसे कि क्या हुआ, प्रहलाद से भगवान ने कहा मांगो, तो उन्होंने कहा नहीं मांगे क्या, आप तो हमारा आपका कोई संबंध जो है कोई क्या व्यापारी संबंध तोड़ो ना है, कुछ नहीं, आप हमारे आप काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम स्वामी है, हम भी आपके निरपेक्ष निष्काम भक्त, कामनाओं में कुछ नहीं। बोले नहीं फिर भी हमारा अमोघ दर्शन है, कुछ मांगना ही चाहिए। बोले फिर अच्छा, यदि राशि से मैं कामान बरांस तुम बरदर्शभ कामानाम हृदय संग्रोह में तुम्हें बरम वृणे, अगर को देना ही है तो फिर ये दो कि मेरे हृदय में कभी कामनाओं की कोई अंकुर न पैदा हो, ये दे दो, मन में कभी कामनाओं के अंकुर न पैदा हो। तो इस प्रकार के जो भावना वाले होते हैं उनके मन में वास्तविक किसी पदार्थ की स्पृहा नहीं होती, इस अभिप्राय से गोस्वामी जी ने कहा है। तो तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतु, वो अखिल प्राणियों का जो अंतरात्मा और अखिल प्राणियों के हेतु, ऐसे जो भगवान नारायण मूल परब्रह्म स्वरूप नारायण, वही जैसा कहा नारस्य आयने आश्रय, नार माने जीव समूह और नार माने पुरुषावतार, तो नारायण समूह माने अनंत पुरुषावतार, जिनसे अनंत अवतार होते, तो अनंत पुरुषावतार, उन पुरुषावतारों का एकमात्र आश्रय वो नारायण परब्रह्माधिपति से भी उत्कृष्ट, ऐसे जो अखिलात्म हेतु नारायण, क्योंकि कारण मर्त्य मूर्तौ कारणमेव सन, कारणस्यैव सतः मर्त्य मूर्ति जस्य है, तो कारण अनंत ब्रह्मांड के अधिष्ठान, अनंत ब्रह्मांड के कारण, और उन्होंने ही मर्त्य रूप धारण कर लिया है, मनुष्य रूप धारण कर लिया है। कारण शिव सतः मर्त्यस्य मूर्ति,